नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम के 7 बज रहे हैं। खबर दमदार का वक्त। प्रयागराज से सबसे पहले खबर, जहां पर 3 साल की मासूम बच्ची की गुब्बारा से खेलते वक्त मौत हो गई है। दरअसल गुब्बारा फूटा और उसका एक टुकड़ा बच्ची के गले में फंस गया। बच्ची की अस्पताल ले जाया गया बच्ची को, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। लाल गोपालगंज कस्बे के इमामगंज का यह मामला है। माना यह जा रहा कि गुब्बारे का हिस्सा बच्ची की सांस की नली में फंस गया था, जिसकी वजह से ही बच्ची की जान चली गई। सांस लेने में बच्ची को दिक्कत हुई। जब तक अस्पताल ले जाते तब तक बच्ची की मौत हो गई। दम घुटने की वजह से 3 साल की मासूम बच्ची की जान चली गई। बुलंदशहर में हॉरर किलिंग के डर से एसएसपी ऑफिस फरियाद लेकर पहुंची एक नवविवाहिता को उसके परिवार के लोग जबरदस्ती उठाकर ले गए। लड़की के परिवार के लोग उसे जबरदस्ती स्कूटी पर बैठाकर ले गए। लड़की को ले जाते वक्त का ये वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लड़की के परिजन वीडियो बनाने वाले को भी धमका रहे हैं। नवविवाहित अपने पति के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंची थी। शिकायत पत्र में उसने अपने पति और ससुराल वालों की जान को खतरा बताया था। लड़की ने अपने परिवार वालों से ही जान का खतरा बताया था। सना ने 1 सितंबर को बुलंदशहर के रहने वाले सुहेल से गाजियाबाद में मुस्लिम रीति रिवाज से लव मैरिज की थी। लड़की के पति सुहेल का आरोप है कि लड़की के परिवार के लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं उन्हें। पीड़िता के पति ने आला अधिकारियों से इस मामले की शिकायत की है। लड़की को लेके मैंने 2 दिन पहले कोर्ट मैरिज करी थी। मैं एसएसपी का बयान देने आया था लड़की को लेकर। लड़की के घर वाले आए, लड़की को जबरदस्ती ले गए। उसमें उसकी चाचियाँ थी, अम्मी थी, 3-4 लेडीज थी और 4-5 जेंट्स थे। उसके चाचा थे तीनों, वसीम, नसरू और भैया था फुरकान और 4-5 जन और। वो सब उन्हें जबरदस्ती मारते पीटते ले गए उसे लड़की को स्कूटी पर बिठाकर। तो लड़की क्या बालिग थी? लड़की बालिग थी। लड़की पूरी 24 साल की है। लड़की ने अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज किया। कोर्ट मैरिज कितने दिन पहले किया आपने? अभी किया था हमने 1 तारीख में गाजियाबाद से, एनसीआर गाजियाबाद से। आगरा में डिजिटल अरेस्ट की गई महिला की मौत हो गई। महिला को व्हाट्सएप कॉल पर 4 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया था। मामला थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के अलबतिया का है। सरकारी टीचर मालती वर्मा को 30 सितंबर को व्हाट्सएप कॉल आई थी, पर उन्हें कहा कि हम पुलिस के अधिकारी बोल रहे हैं और तुम्हारी बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है, 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो वरना तुम्हारी बेटी के खिलाफ केस निकालेंगे। ये सुनकर मालती घबरा गई। बेटे को उन्होंने ये पूरी बात बताई। बेटे ने कॉल नंबर देखने के बाद मां को समझाने की भी कोशिश की कि ये फर्जी कॉल है। बेटे ने दोनों बहनों से वीडियो कॉल पर बात भी कराई। बावजूद इसके मालती वर्मा की तबीयत बिगड़ती चली गई। अस्पताल उन्हें ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो गई। बेटे की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। उक्त दिनांक 30/9/2024 को मेरी माताजी को तकरीबन 12 बजे एक कॉल आया, जिसमें बोला गया कि आपकी बेटी एक सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है। अगर आपको उससे पैसे अगर आपको उसे छुड़वाना है तो 1 लाख रुपया मैं आपको नंबर देता हूँ, उस नंबर पर भेज दो। बिना कुछ किए आपकी बेटी अपने आप आपके घर आ जाएगी। फिर अचानक ही ऐसे करते करते ही मम्मी की तबीयत खराब हो गई और मम्मी का देहावसान हो गया। बरेली के कल्याणपुर गांव में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट मामले में फैक्ट्री संचालक और आरोपी नासिर शाह को गिरफ्तार किया गया। नासिर अपने ससुराल में फैक्ट्री चला रहा था। आपको बता दें, इस हादसे में मरने वालों की संख्या 6 तक पहुंच गई है, जबकि घायलों की संख्या 4 है। जो 2 बच्चे लापता थे उनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। इस हादसे के बाद एसएसपी ने लापरवाही के मामले में इंस्पेक्टर सिरौली को लाइन हाजिर किया। विभागीय जांच भी बिठा दी गई है। साथ ही 2 दारोगा और 2 बीट सिपाही भी निलंबित किए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में कुल 6 लोगों पर केस दर्ज किया है। बरेली में हादसा हुआ था। पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया था। इस धमाके में मृतकों की संख्या
अब 6 हो चुकी है। कल 4 लोगों की मौत की खबर थी, लेकिन अब ये संख्या 6 हो चुकी है। धमाके के बाद की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस फैक्ट्री के साथ साथ आसपास के कई और घरों में भी इस धमाके की वजह से दरार पड़ गई थी। 2 बच्चे कल से लापता थे, उन बच्चों को निकाल लिया गया, उनके शव निकाले गए हैं। इस हादसे के बाद एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। लापरवाही के मामले में इंस्पेक्टर सिरौली को लाइन हाजिर किया है। इनके खिलाफ विभागीय जांच की भी शुरुआत कर दी गई है। तो वहीं 2 दारोगा और 2 बीट सिपाही को निलंबित किया गया है। कुल 6 लोगों पर केस भी दर्ज हुआ है। ये वाकया हुआ था बरेली में। कल हादसा हुआ था जहां पर पटाखा बनाने की फैक्ट्री में, जो कि आबादी वाले इलाके में ये फैक्ट्री चल रही थी, घर के अंदर फैक्ट्री चल रही थी, पटाखा बनाया जा रहा था, जहां धमाका हो गया था। हादसे के बाद ग्रामीणों का क्या कहना है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। क्या कहना चाह रहे हो आप इसमें? ये जो हादसा हुआ है, लोग काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों का, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए और जिन लोगों ने किया उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। अच्छा, ये जब आए थे तो पता था कि ये यहाँ पर आए इस तरह काम नहीं पता, किसी को नहीं था। ये ऐसा होते ही नहीं। पहले ये बेचारे जो इस घर के जो मुखिया हैं वो वैसे ही खेती वेती करते हैं, फिर ज़्यादा बड़ा वो था नहीं कुछ उनका भी, तो वो तो बेचारे बुजुर्ग भी हैं, फिर खेती वेती करते हैं। उनका एक ही लड़का बेचारा, वो भी बाहर काम करता। अच्छा, सुबह बता रहे हैं इसमें घर में विस्फोट मिला है, कई सारे कट्टे विस्फोट मिला है। विस्फोट वहाँ पे देख सकते हैं आप, शायद कुछ पड़े भी होंगे अभी, बाकी एक गत्ता भी था वहाँ पे ऊपर पूरा इसमें। हाँ ऊपर, हाँ ये ऊपर चढ़ा नहीं था क्योंकि मकान भी जो गिरने वाला है बिल्कुल। अच्छा, इस पूरे मकान में बताया जा रहा है कि इसमें 2 कट्टे विस्फोटक मिला है और जिसको पुलिस ने रिकवर किया हुआ है और उसको अपने साथ में पुलिस लेके गई है। शारदीय नवरात्र पर गोरखनाथ मंदिर में गोरक्ष पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शक्ति मंदिर में कलश स्थापित की। इसी के साथ गोरखनाथ मंदिर में 10 दिवसीय विशेष पूजा अर्चना की शुरुआत हो गई है। गोरक्षपीठ में महायोगी गुरु गोरखनाथ के साथ ही शक्ति की आराधना की भी परंपरा है। मठ में स्थित शक्ति मंदिर में पूरे नवरात्र लगातार साधना चलती है। विजयादशमी पर राज तिलक करने के लिए गोरक्ष पीठाधीश्वर खुद मौजूद होते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने नगर निगम की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई, रवाना किया और इस दौरान सीएम योगी ने पुरानी बसों में बने पिंक टॉयलेट का भी उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। वाहनों का माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से माननीय मुख्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुरानी बसों में पिंक टॉयलेट का निर्माण किया गया है आम लोगों की सहूलियत के लिए। उसकी शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है और साथ ही उन्होंने नगर निगम की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। स्वच्छता पखवाड़ा पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन को रफ्तार देने में ये तमाम गाड़ियां बहुत ही अहम योगदान निभाने वाली हैं। गोरखपुर से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ हरियाणा में थे, जहां सीएम योगी ने कांग्रेस पर जोरदार तरीके से प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा कि जिन्हें घंटे और शंख से परेशानी होती है वे अपने कान बंद कर लें। कांवड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, घंटा घड़ियाल भी बजेगा। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान पर भी तीखा प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा कि जो राहुल गांधी खटाखट खटाखट कहने आते थे, आज वो मैदान छोड़कर पहले ही सफा चट हो चुके हैं। कावड़ यात्रियों के मार्ग में कोई बाधा पैदा करेगा तो कठोरता पूर्वक हम कार्रवाई करेंगे और उनको सड़क अच्छी होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, पंडाल लगना चाहिए, उनके लिए जगह जगह गर्म पानी और भंडारे की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये डीजे नहीं बजना चाहिए और कुछ लोग कहते थे घंटा और शंख से कुछ लोगों को परेशानी होती है। मैंने कहा जिनको घंटा और शंख से परेशानी वे अपने कान को बंद करें। कावड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा। कितना झूठ बोला था।
कि भाजपा की फिर से सरकार बनेगी तो संविधान को ये लोग समाप्त कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। कितना झूठ बोला था। और उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव के बाद हम 1 लाख रुपए हर एक गरीब को देंगे और खटाखट योजना के माध्यम से इनसे बोलना चाहिए, कहां है वो खटाखट। कांग्रेस से थोड़ा पूछिए। और जो राहुल गांधी जी आपके पास आते थे खटाखट कहने के लिए, आज वे यहां से तो पहले मैदान छोड़ करके सपाचट हो चुके हैं। बमबाज गुड्डू मुस्लिम को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि तबलीगी जमात के पनाह में है गुड्डू मुस्लिम। प्रयागराज जोन के 4 जिलों में पुलिस अलर्ट है। जमातियों पर निगरानी रखी जा रही है। तबलीगी जमात में शामिल हो गया है गुड्डू मुस्लिम। हुलिया बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आई है। कट्टरपंथी संगठन के पनाह में गैंग सक्रिय कर रहा है। उमेश पाल शूट आउट केस के बाद से ही वो फरार है। 5 लाख रुपए का उस पर इनाम भी है। गुड्डू मुस्लिम वही शख्स है जिसने एक के बाद एक कई बम फोड़े थे जब उमेश पाल को मारा जा रहा था, गोली चलाई जा रही थी। तस्वीरों में आप इस शख्स को देख रहे हैं। इस वारदात के बाद से ये फरार है। अब जो खबर आ रही है कि तबलीगी जमात के पनाह में है ये। धारा सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धारा, किन सूत्रों के हवाले से ये खबर है? तबलीगी जमात, ये कनेक्शन कहां से आया? तो दोबारा अपने सहयोगी से संपर्क साधेंगे। उससे पहले आपको एक बार फिर से बता दें, बमबाज गुड्डू मुस्लिम जिसकी तलाश चल रही है पुलिस को लंबे वक्त से, उमेश पाल मर्डर के बाद से ही 5 लाख रुपए का उस पर इनाम, लेकिन अभी भी उसे गिरफ्तार नहीं किया जा चुका है। इसी बीच तबलीगी जमात में शामिल होने की बात आ रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। कन्नौज में किशोरी से रेप कांड के आरोपी नवाब यादव के भाई नीलू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नीलू ने कोर्ट में सरेंडर किया है। दरअसल नीलू ने ऐसा दूसरी बार किया है। मौजूदा मामला गैंगस्टर एक्ट का था जिसमें उसने सरेंडर किया। दरअसल जमानतदारों ने अपनी जमानत ही वापस ले ली। इससे पहले उसने पिछले महीने भी सरेंडर किया था। आपको बता दें, सूबे की पुलिस के लिए नीलू मुसीबत बना हुआ था। वो लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। पुलिस इतनी मुस्तैदी से उसके पीछे लगी रही लेकिन वो हाथ नहीं आ रहा था। पिछले महीने उसने सरेंडर किया था लेकिन फिर उसे जमानत मिल गई थी। अब एक बार फिर जब जमानतदारों ने जमानत वापस ले ली तो नीलू को सरेंडर करना पड़ा। दरअसल नीलू यादव 27 तारीख को जिन मुकदमों में वंचित थे उसमें रिहा हो गए थे। उसके बाद में आज पॉक्सो कोर्ट में उन्होंने सुबह सरेंडर किया। उनके जामीनदारों द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि वो नीलू यादव के जामीनदार नहीं रहना चाहते हैं और मुलजिम को साथ लेकर के आए, लिहाजा इनको कस्टडी में लेकर के हमें जमानत दायित्वों से मुक्त कर दिया जाए। इसलिए न्यायालय ने उनको प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया। जिन जामीनदारों ने पॉक्सो एक्ट में जो नीलू यादव पर मुकदमा था उसमें जमानत ली थी, उनके दायित्वों से उन्मुक्त करते हुए पुनः उनको अभिरक्षा में लेकर के जेल भेज दिया गया है। फतेहपुर में तेज रफ्तार का कहर सामने आया। तेज रफ्तार लोडर ने बाइक को टक्कर मार दी और हादसे में बाइक सवार एक लड़के की मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। लोडर गाड़ी समेत ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसा हदगांव थाना क्षेत्र के हदगांव कस्बे में हुआ है। पुलिस लोडर और ड्राइवर की तलाश में लगी है। शामली में थूक लगाकर रोटी बनाने का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में थूक लगाकर रोटी बनाने का दावा किया जा रहा है। हाजिर जाहिद मुस्लिम होटल का यह वीडियो बताया जा रहा है। सदर कोतवाली क्षेत्र के विजय चौक का यह मामला है। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रही। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने एक शातिर महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला खुद को फर्जी तरीके से IAS, IFS और IPS बताती थी और लोगों पर रौब जमाती थी। आरोपी महिला जोया खान स्पूफिंग कॉल का इस्तेमाल कर पुलिस अधिकारियों पर दबाव बना रही थी। थाना सेक्टर 142 के SHO को भी कॉल कर एक मुकदमे में पैरवी की थी। वादी अभिषेक जैन को फर्जी RAW एंटी करप्शन ब्यूरो के नंबर का इस्तेमाल कर धमकी देने का भी आरोप है। इस पर मुकदमे में पैरवी करने पर झूठे मुकदमे में जेल भेजने का आरोप है। जांच में पता चला कि कॉल के दौरान आरोपी महिला ने दुबई के एक सर्वर का इस्तेमाल किया। आरोपी महिला मैजिक कॉल ऐप का इस्तेमाल कर पुरुषों की आवाज में बात करती थी। आरोपी महिला जोया खान UPSC की परीक्षा दे चुकी है। सफल न होने पर उसने फर्जी IAS, IFS बनकर
लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। नोएडा, गुरुग्राम, मेरठ में कई लोगों को इसने धमकाया है, ठगी की है, पुलिस एस्कॉर्ट भी मांगा है इसने। नोएडा के थाना बिस्रक, मेरठ के थाना सिविल लाइंस और गुरुग्राम के थाना सेक्टर 29 डीएलएफ में आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज है। पुलिस वालों को, आईओएस को, विवेचकों को कॉल करती थी और उच्चाधिकारियों के सीयूजी को स्पूफ करके यह आईओ को और पुलिस वालों को कॉल करती थी और उसके बाद अपने काम करवाना चाहती थी। इस महिला का यह करने का उद्देश्य यह रहता है कि इसके पहले ये यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और उसके बाद इसके मन में ये इच्छा थी कि मैं जो भी एस्कॉर्ट सर्विसेज होती हैं, जो सुविधाएं होती हैं, उसका लाभ उठाऊं और इसलिए अपने ये काम निकलवाने के लिए और विवेचकों से और पुलिस वालों से अपने मन से विवेचनाएं और उनमें निर्देश देने के लिए यह सीयूजी का स्पूफ करके यह कॉल कराती थी। इस समय न्यायिक हिरासत में है और अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अगली खबर गोंडा से। पुलिस ने 8 महीने की बच्ची के मर्डर की मिस्ट्री को सुलझा दिया है। कलयुगी मां ने ही अपनी 8 महीने की मासूम बेटी को मौत के घाट उतारा। पति के ताने से तंग आकर मां ने यह कदम उठाया, पानी में डुबोकर अपनी बेटी को मार डाला। परसपुर थाना क्षेत्र के अभयपुरवा गांव का ये मामला है। आरोपी मां जगमती का पति से विवाद चल रहा था। बेटी के जन्म को लेकर पति बार बार ताने दिया करता था। गुस्से में आकर जगमती ने अपनी ही बेटी को मार डाला और लोगों को बताया कि जंगली जानवर बेटी को उठा ले गया। सेप्टिक टैंक से बच्ची का शव बरामद किया गया है, जिसके बाद जगमती ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार किया है। पति से इनकी करीब 4-5 बार फोन पे बात हुई और झगड़ा हुआ काफी। इस बात को लेकर, बच्ची को लेकर झगड़ा हुआ और फोन काटने के बाद इस मां ने गुस्से में आवेशवश बच्ची को उठाकर उस सेफ्टी टैंक में डाल दिया था और उसके बाद इस घटना को छुपाने के लिए इन्होंने इस तरह का शोर मचाया कि कोई जानवर असंभवतः उसे उठाकर ले गया है। मां है जिसने अपनी बच्ची की हत्या कर दी, उसको गिरफ्तार करके अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बहराइच में एक लड़के को खंभे से बांधकर बुरी तरह से पीटा गया। आरोपियों के लेन देन को लेकर तालिबानी सजा दी गई। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो रामगांव थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 3,500 रुपए देने की बात सुनी जा सकती है। पैसे देने के बाद भी लाइसेंस नहीं बनवाने पर लड़के के साथ मारपीट हुई। वायरल वीडियो से पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शाहजहांपुर में स्कूल में 8 छात्राओं के साथ मारपीट की गई। मामला थाना जलालाबाद कस्बे का है, जहां आचार्य राम मोहन मिश्र विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 10वीं की छात्राओं के साथ मारपीट हुई है। बताया ये जा रहा कि क्लास में टीचर के पहुंचने पर छात्राएं खड़ी नहीं हुई, जिसकी वजह से टीचर को गुस्सा आ गया और अजीत नाम के इस शख्स ने छात्राओं को पीटना शुरू कर दिया। छात्रा ने घर जाकर अपने परिजनों से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस को भी जानकारी दी गई। स्कूल प्रशासन फिलहाल समझौते का दबाव बना रहा है। कोई गलती नहीं, कोई रीज़न नहीं है। इसके साथ साथ केवल क्लास इनके जो टीचर थे केवल क्लास में घुसते ही बस स्टिक उठाई और मारना चालू कर दिया। 8 लड़कियों को मारा गया। केवल 8 लड़कियों, जबकि पूरा क्लास था। अगर गलती थी तो पूरे क्लास की नहीं, पूरे क्लास को मारना चाहिए था। आपको सूचना कैसे हुई इस बात? मेरी बेटी ने बहाने से स्कूल के ऑफिस वाले फोन से मुझे फ़ोन करा तो मुझे सूचना मिली है। बरेली में सेना के रिटायर्ड माली की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पोते पर रिटायर्ड माली द्वारिका प्रसाद की हत्या का आरोप है। आरोपी प्रशांत नशे और सुल्फे की लत का शिकार है। 20 सितंबर को मीट पकाने को लेकर प्रशांत और द्वारिका प्रसाद के बीच विवाद हुआ था। आरोपी प्रशांत ने गला दबाकर अपने दादा की हत्या। घटना कैंट थाना क्षेत्र के वीरांगना चौक के पास की है। तो वहाँ पे जो जिनकी हत्या हुई उनको लोग गुरुजी के नाम से संबोधित करते हैं। उनके कुछ फॉलोअर वहाँ अभी गए थे, तो उनका कहना था कि सर हम लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं कि गुरुजी के द्वारा नॉनवेज कभी नहीं खाया गया है। उसी समय इनका पोता जो प्रशांत है वो उनके साथ में ही रहता था। ये आ गया और इसने कहा कि नॉनवेज मैंने बनाया था। तो हम लोग के मन में संशय उत्पन्न हो गया कि मंदिर पे अगर नॉनवेज बन रहा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो नॉनवेज बनाने को लेके बाबा के द्वारा जो है थोड़ा सा मेरे साथ गाली गलौज किया गया, जिससे आक्रोशित होकर मैंने उनके साथ मारपीट किया और गला दबा के मैंने उनकी हत्या कर दी।
बिजनौर में पुलिस वालों पर सीसीटीवी कैमरे तोड़ने का आरोप लगा है। मामला कीरतपुर थाना के लुकमानपुरा का है। 1 अक्टूबर की रात को पुलिस वालों ने खंभों पर लगे कुछ सीसीटीवी कैमरे हटा दिए और कुछ तोड़ दिए। इलाके के लोगों का आरोप है कि एक रसूखदार हिस्ट्री शीटर के कहने पर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे हटाए और तोड़े हैं। आक्रोशित लोगों ने एसपी से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई। एसपी ने मामले की जांच का भरोसा दिया है। हम एसपी साहब के पास में हमारे सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए हैं, जो हमारे मकानों पे भी लगे हुए थे, कुछ पोल पे भी लगे हुए थे, और बिना किसी सूचना के, बिना किसी जानकारी के हमारे कैमरे तोड़ दिए गए। जब हमने थाना प्रभारी से मालूम किया गया कि ये हमारे कैमरे आपने क्यों तोड़े, तो उन्होंने बताया कि एसपी साहब का आदेश था। हमने उनसे कहा कि जी कैमरे तो बहुत सारे लग रहे, एक हमारे कैमरे नहीं है, वहाँ पर और भी कैमरे मौजूद हैं। उन्होंने क्या कि हम आश्वासन देते हैं आपको दोपहर तक, शाम तक ये कैमरे भी टूट जाएंगे, उतर जाएंगे सारे के सारे कैमरे। गाजियाबाद पुलिस ने महिला से रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया। शादी का झांसा देकर रेप का आरोप है। साथ ही पीड़िता ने पैसे हड़पने और अश्लील फोटो वायरल करने का आरोप भी लगाया। घटना थाना क्रॉसिंग सिटी क्षेत्र की है। लखनऊ पुलिस ने फायरिंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के छात्र और पूर्व छात्र हैं। चिन्हट थाना क्षेत्र में सड़क किनारे होटल पर खाने के दौरान विवाद हुआ था, जिस दौरान फायरिंग हुई। आरोपियों से अवैध तमंचा बरामद किया गया है। सीतापुर पुलिस ने लूटकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्त में आए लुटेरे जौनपुर के रहने वाले हैं। आरोपियों से 8,000 रुपए कैश, 6 मोबाइल फोन और बोलेरो बरामद की गई है। अगली खबर संभल से, जहां सब्जी बेचने वाले की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को पुआल के नीचे दबा दिया गया। घटना बनियाठेड़ थाने के कादलपुर कुकेटा गांव की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जनपद संभल के थाना बनियाठेड़ क्षेत्र में ग्राम कादरपुर कुकेटा में सुबह प्रधान ने सूचना दी कि एक खेत के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। सूचना पर तुरंत एसएचओ एडिशनल एसपी महोदय और मेरे द्वारा इसका मौके का मुआयना किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, जिनके आधार पर घटना का शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। घटना के लिए यहाँ फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड द्वारा भी महत्वपूर्ण साक्ष्य है, उसका संकलन किया गया है और घटना का शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। आज से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो चुका है। देश के सभी देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। विंध्याचल के मां विंध्यवासिनी धाम में आधी रात से ही भक्तों की लंबी लंबी कतार लग गई। मंगला आरती के लिए श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी के दर्शन कर रहे हैं। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। लखनऊ के पुराने चौक स्थित बड़ी काली माता के मंदिर में भी पूरे दिन भीड़ रही। सुबह 4 बजे से भक्त मंदिर पहुंचने शुरू हो चुके थे। प्रयागराज के आलोप शंकरी और ललिता देवी शक्तिपीठ में भी भोर से ही दर्शनार्थियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं वाराणसी, गोरखपुर और अमेठी के मंदिरों में भी भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। अलग अलग मंदिरों की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नवरात्रों के दौरान पहले दिन की ये तस्वीर है, जहां मां शैलपुत्री की आराधना हो रही है, पूजा हो रही है। सभी मंदिरों में जय माता दी के नारे गुंजायमान है।